यहाँ दशरथ अरहतों बौद्ध संतों की पूजा करते हैं। उन्हें बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो देवताओं द्वारा एक फूल दिया जाता है। ये फूल ये कहकर दिया जाता है कि ये तुम अपनी प्रिय रानी को दे देना, उससे संतान पैदा होगी। ये फूल दशरथ प्रमुख छोटी रानी को देते हैं। छोटी रानी पुत्र राम को जन्म देती है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही बड़ी रानी लक्ष्मण को जन्म देती है। इस तरह ये रामायण ये कहती है कि लक्ष्मण बड़े भाई होते हैं और राम छोटे। ये रामायण भरत और शत्रुघ्न के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। राजा दशरथ ये तय करने में असमर्थ रहते हैं कि राजा किसको बनाया जाए। छोटी रानी के बेटे राम को राजा चुना जाता है, लेकिन वह लक्ष्मण के लिए राजगद्दी छोड़ देते हैं। हालांकि लक्ष्मण भी इसको स्वीकार नहीं करते। बदले में राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखते हैं और खुद मंत्री बनना चुनते हैं। ये रामायण राम के वनवास के बारे में कुछ नहीं कहती। यहाँ सीता रावण की बेटी है, जैसा कि जन रामायण में है। उसे चेतावनी मिलती है ये बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, लिहाजा रावण अपनी इस बेटी के त्याग करने का फैसला करता है। उसे एक तांबे के बक्से में रखकर समुद्र में फेंक देता है। ये बक्सा एक एक किसान को मिलता है, जो सीता को पालता और बड़ा करता है। वह सीता का नाम रोलनेरमा रखता है। ये कन्या राम से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद राम उसका नाम सीता रखते हैं। रावण की बहन फुरपाला चाहती है कि राम उससे शादी कर ले, लेकिन जब उसे वह स्वीकार कर देते हैं तो वह नाराज होकर रावण से शिकायत करती है। तिब्बती रामायण में राम को रमण के तौर पर उद्धृत किया जाता है। जब राम हिरण के शिकार पर जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके पीछे जाते हैं। तब रावण को मौका मिलता है और वह सीता का हरण के लिए एक सुंदर हाथी का रूप धरकर आता है। उन्हें अपने ऊपर बैठने के लिए ललचाता है। फिर वह घोड़े का रूप धारण कर लेता है। सीता दोनों ही बार जब मना कर देती है तो वह सीता को जमीन समेत उखाड़कर अपहरण कर लेता है। वह सीता को इसलिए नहीं छूता क्योंकि उसको डर है कि सहमति के बगैर छूने पर वह आग की लपटों में घिर जाएगा। सीता की तलाश करते समय राम का सामना एक काली नदी से होता है, जहां सुग्रीव से मुलाकात होती है, जिसकी आंखों, कानों और नाक से खून बह रहा है, क्योंकि उसके बड़े भाई बाली ने उसे बुरी तरह पीटा है। राम की मदद से सुग्रीव हिंसक बड़े भाई बाली को मार देता है। इसके बदले वह सीता को खोजने में मदद का वादा करता है। तिब्बती रामायण की एक अनूठी विशेषता पत्रलेखन है। लंका पर आक्रमण टालने पर राम सुग्रीव को पत्र लिखते हैं। वह सीता को पत्र लिखकर बताता है कि वह आ रहा है। सीता दूसरे पत्र से उत्तर देती है। बाद में सुग्रीव की मृत्यु के बाद हनुमान सुग्रीव का राज्य संभालते हैं। जब वह राम की सीता को खोजने के काम को लेकर उदासीन हो जाते हैं तब राम उन्हें पत्र लिखकर संपर्क में नहीं रहने के लिए डांटते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो रावण अदृश्य हो जाता है। तब राम ने उसको क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का कम से कम एक हिस्सा दिखाने की चुनौती देते हैं। तब रावण केवल अपने दाहिने पैर का अंगूठा प्रकट करता है। इसको राम ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि उनके 10 सिर कहाँ होंगे। वह सारे सिरों को खत्म कर देते हैं। तिब्बती रामायण में राम सीता की पवित्रता पर संदेह करते हैं। उन्हें महल से बाहर भेज देते हैं। तब हनुमान सीता की बेगुनाही को लेकर बहस करते हैं। राम इससे सहमत होते हैं और सीता को वापस बच्चों के साथ महल में लेकर आते हैं। फिर वो खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।